स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का अपना नेक्स्ट टॉपिक इंजेक्शन टेक्निक। तो सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे हम कि इंजेक्शन लगाने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। तो सबसे पढ़ेंगे अपन इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन क्या होता है, तो सबसे देखेंगे इंजेक्शन एक एक्शन है जिसमें किसी पर्सन की बॉडी में हाइपोडर्मिक नीडल एंड सीरिंज के थ्रू ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन क्या एक टेक्निक है जिसमें किसी पर्सन की बॉडी में हाइपोडर्मिक नीडल और सिरिंज के थ्रू क्या किया जाता है, ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में फ्लूइड को बॉडी कैविटी या ब्लड वेसल्स और बॉडी टिश्यू में निडल के थ्रू सिरिंज की हेल्प से फोर्सफुली इंसर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, फ्लूइड को जैसे मतलब फ्लूइड के रूप में ड्रग्स वगैरह हो गए, उनको बॉडी कैविटी में, ब्लड वेसल्स में या बॉडी टिश्यू में निडल के थ्रू सिरिंज की हेल्प से क्या है, फोर्सफुली इंसर्ट किया जाता है। पर्पज ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन के क्या क्या पर्पज हैं। टू गेट रैपिड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, टू ऑब्टेन ए लोकल इफेक्ट एट साइट ऑफ इंजेक्शन, या फिर डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए। फिर आता है कॉमन रूट्स ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन के कौन कौन से कॉमन रूट्स है, कहाँ कहाँ से हम इंजेक्शन लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं इंजेक्शन। तो सबसे पहले देयर आर 4 कॉमन रूट्स, 4 कॉमन रूट्स है। एक पहला है इंट्रोडर्मल इंजेक्शन जिसको आईडी बोलते हैं, दूसरा है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जिसको एससी बोलते हैं, तीसरा है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जिसको आईएम बोलते हैं, चौथा है इंट्रावेनस इंजेक्शन जिसको क्या बोलते हैं, आईवी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सबसे पहले आता है इसमें अपना इंट्राडर्मल इंजेक्शन टेक्निक। तो इस टेक्निक में क्या होता है, इंजेक्शन की इस टेक्निक में इंजेक्शन डायरेक्टली स्किन के डर्मिस लेयर में डिलीवर किया जाता है। किसमें क्या डिलीवर किया जाता है, डायरेक्टली डर्मिस लेयर में डिलीवर किया जाता है। इस टेक्निक में स्मॉल साइज की सिरिंज सच एज 1 ml शॉर्ट लेंथ निडल 1/4 to 5/8 इंच निडल यूज में ली जाती है। दीज इंजेक्शन में बी गिवन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज, ये इंजेक्शन किसके लिए दिए जाते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए दिए जाते हैं। सच एज एलर्जी एंड सेंसिटिविटी ऑफ टू ड्रग्स, जैसे कि एलर्जी या सेंसिटिविटी टू ड्रग्स के लिए। यह इंजेक्शन 5 डिग्री टू 15 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है, ये 5 से 15 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। फिर आता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन टेक्निक। इसमें क्या होता है, इंजेक्शन की इस टेक्निक को डायरेक्टली अंडर स्किन फैटी लेयर में लगाया जाता है। इस टेक्निक में क्या होता है कि अंडर स्किन फैटी लेयर में लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू स्किन की डर्मिस लेयर एंड मस्कुलर के बिटवीन लाइज होता है। देयर इंजेक्शन आर इंसर्टेड एट 45 डिग्री टू 90 डिग्री एंगल, ये कितने डिग्री पे दिया जाता है, 45 टू 90 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अपना सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की कॉमन साइट जैसे कि एब्डोमेन, अपर आर्म एंड फ्रंट ऑफ थाई होती है। फिर आता है अपना आईएम इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंजेक्शन की इस टेक्निक में इंजेक्शन डायरेक्टली मस्कुलर टिश्यू में डिलीवर किया जाता है। किसमें किया जाता है, मस्कुलर टिश्यू में। यह इंजेक्शन 90 डिग्री एंगल या 45 डिग्री इंसर्ट किया जाता है। इस टेक्निक के लिए मोस्ट कॉमनली 2 to 3 क्यूबिक सेंटीमीटर सिरिंज एंड 22 to 24 गोज की निडल का यूज किया जाता है। द कॉमन साइट फॉर आईएम इंजेक्शन की कॉमन साइट कौन कौन सी, देयर आर मेनली 4 साइट ऑफ आईएम इंजेक्शन। द डेल्टॉइड मसल्स ऑफ अपर आर्म मोस्ट कॉमन साइट, या फिर वेस्टस लैटरलिस मसल्स ऑफ थाई, या फिर वेंट्रो ग्लूटियल मसल्स ऑफ हिप, या फिर डोर्सो ग्लूटियल मसल्स ऑफ बुटक। ये इसकी कॉमन मतलब ये इसके यहाँ जो 4 मेन साइट्स हैं, इस यहाँ पे इंजेक्शन ज़्यादातर लगते हैं। आईएम इंजेक्शन आर एब्जॉर्ब फास्टर देन आईडी इंजेक्शन एंड एससी इंजेक्शन। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ड्रग्स को, किससे फास्टर, आईडी और एससी इंजेक्शन से फास्टर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर अपना आईडी कौन सा इंजेक्शन होता है, आपको बताया था इंट्राडर्मल, और एससी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें अपना आईएम इंजेक्शन की प्रोसीजर। पेशेंट इज पोजिशन ऑन द टेबल एंड इंसर्शन
साइट शुड बी क्लीन विद सर्जिकल स्प्राइट। पेशेंट को क्या करेंगे, पोजीशन करेंगे टेबल पर, और इंसर्शन साइट को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, फिर किससे, सर्जिकल स्प्राइट से। इंजेक्शन की निडल को वियाल में इंसर्ट करके सिरिंज को फुलफिल करेंगे। इंजेक्शन की जो निडल है उसमें इसको क्या करेंगे, वियाल में इंसर्ट करके सिरिंज को फुलफिल करेंगे। इंजेक्शन को एयर फ्री एंड बबल फ्री करते हैं। इंजेक्शन इज इंसर्टेड एट 90 डिग्री एंगल। इंजेक्शन को इंसर्ट करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर। सिरिंज के प्लंगर को बैक साइड में पुल करके ब्लड चेक करेंगे। इंजेक्शन लगाने के बाद में सिरिंज को इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं, तो मतलब मसल्स के अंदर लगा रहे हैं, तो उसको इंजेक्शन लगाने के बाद में पीछे की तरफ थोड़ा सा पुल करके देखें कि ब्लड तो नहीं आ रहा। अगर ब्लड नहीं आ रहा तो अपना इंजेक्शन लगा देंगे। किसको चेक करेंगे, ब्लड को चेक करेंगे। इफ देयर इज नो ब्लड इन द सिरिंज द प्लंगर इज प्रेस्ड देन द ड्रग इज इंजेक्टेड। यदि कोई ब्लड नहीं आ रहा तो सिरिंज के प्लंगर को प्रेस करेंगे और इंजेक्शन लगा देंगे, और जो ड्रग है उसको इंजेक्ट कर देंगे। डिस्पोज द सिरिंज एंड द निडल केयरफुली। और क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे सिरिंज और निडल को केयरफुली। द प्रेशर कैन बी अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ गोज एंड इंजेक्शन साइट। जो प्रेशर लगाएंगे किसकी, इंजेक्शन हटाने के बाद में, निकालने के बाद में इंजेक्शन लगाएंगे गोज के ऊपर, इंजेक्शन साइट पर। और एट द एंड ऑफ प्रोसीजर हैंड इज वॉश्ड। लास्ट में प्रोसीजर एंड होने के बाद में क्या करेंगे, हैंड को वॉश कर लेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईएम। आईएम में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले सेवर पेन एट द इंजेक्शन साइट, मतलब पेन हो सकता है इंजेक्शन साइट पे। एक्सक्यूजिव ब्लीडिंग एट द इंजेक्शन साइट, एक्सक्यूजिव ब्लीडिंग हो सकती है। स्वेलिंग एट द इंजेक्शन साइट, स्वेलिंग हो सकती है। एब्सेस, ए कलेक्शन ऑफ पुश ऑफ द इंसर्शन साइट। एब्सेस क्या मतलब, एक कलेक्शन ऑफ पुश ऑफ इंसर्शन साइट। ये बाद में आता है हिमेटोमा, इंजरी टू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से इंजरी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है इसमें अपना स्केटिक नर्व इंजरी, एलर्जिक रिएक्शन, और ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, या फिर ग्रेनुलोमा इज ए क्लस्टर ऑफ इम्यून सेल इज कैन बी फॉर्म्ड इन रिएक्ट टू इन्फेक्शन। ये है अपना इंजेक्शन, इसको बोलते हैं। इसके अंदर जो ये व्याल है, व्याल होगी, इसके अंदर जो ड्रग्स वगैरह वो फुलफिल होते हैं, ये निडल होती है। बाद में इसके अंदर यहाँ देखते हैं कि कोई एयर बबल तो नहीं है। फिर ये होता है अपना प्लंगर, इसको बोलते हैं सिरिंज, और ये होती है निडल। और ये इंजेक्शन कैसे लगता है, ऊपर वाली लेयर में लगता है, मतलब एपिडर्मिस लेयर। फिर इससे नीचे आती है डर्मिस, और ऊपर वाली में तो लगते हैं एपिडर्मिस में, और सबक्यूटनस लेयर ये है डर्मिस के नीचे और मसल से ऊपर है। और मास में लगता है सबसे एंड में, मसल्स के अंदर लगता है इंजेक्शन 90 डिग्री के एंगल पर। फिर आता है आईवी इंजेक्शन टेक्निक। आईवी इंजेक्शन टेक्निक में क्या आता है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। आईवी इंजेक्शन आर डायरेक्टली डिलीवर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द वेन। जो आईवी इंजेक्शन है वो डायरेक्टली डिलीवर करेंगे किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, वेन के थ्रू। आईवी इंजेक्शन का यूज ड्रग को रैपिड एब्जॉर्प्शन के लिए किया जाता है। किसके लिए, रैपिड एब्जॉर्प्शन के लिए किया जाता है। आईवी इंजेक्शन प्रिपरेशन, चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ द ड्रग्स। ड्रग्स की जो एक्सपायरी डेट है वो चेक कर ली नेसेसरी होती है। चेक एंड रीड द मैन्युफैक्चरर या इंस्ट्रक्शन। जो चेक करेंगे किसके, मैन्युफैक्चरर और इंस्ट्रक्शन को चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें अपना प्रोसेसर शुड बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट। प्रोसेसर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को। क्लॉथ इज रिमूव फ्रॉम द इंसर्शन साइट। क्लॉथ को रिमूव करेंगे कहाँ से, जहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे वहां से क्लॉथ को रिमूव करेंगे। आईवी इंजेक्शन प्रोसीजर, आईवी इंजेक्शन की क्या क्या प्रोसीजर होती है वो देखेंगे इसके अंदर। पेशेंट इज पोजिशन ऑन द टेबल, पेशेंट को पोजिशन करेंगे टेबल पे। HCP शुड वॉश द हैंड विद सोप एंड वार्म वाटर। मतलब जो इंजेक्शन लगा रहा है, जो हॉस्पिटल केयर जो है वहाँ पे, वो क्या करेंगे, हॉस्पिटल केयर पर्सन जो वो करेगा, वॉश करेगा हैंड को सोप और वार्म वाटर से। HCP शुड वियर ए डिस्पोजेबल ग्लोव्स। HCP क्या करेगा, वियर करेगा डिस्पोजेबल ग्लोव्स।
क्लीन द इंजेक्शन साइट विद द सर्जिकल स्प्राइट, क्लीन करेगा इंजेक्शन साइट को किससे, सर्जिकल स्प्राइट से। अप्लाई ए टोनिकेट टू स्वेल द वेन, और क्या अप्लाई करेगा, टोनिकेट करेगा टू स्वेल द वेन, वेन को मतलब स्वेल करने के लिए। रिमूव द कैप ऑफ निडल, निडल को मतलब जो निडल की जो कैप है उसको रिमूव करते हैं। प्लंगर को बैक साइड में पुल करके सिरिंज में एयर फिल करते हैं। प्लंगर को बाद में लगाने के बाद में क्या करेगा, प्लंगर को बैक साइड में करके एयर को फिल करते हैं। इंसर्ट द निडल इनटू द वियाल देन इंजेक्ट द एयर, और जो निडल है उसको क्या करेंगे, वियाल में जाके इंजेक्ट करते हैं किसको, एयर को। सिरिंज को ड्रग से फिल करते हैं, और क्या करेंगे, सिरिंज को ड्रग से फिल करते हैं। सिरिंज से एयर बबल को रिमूव करते हैं, सिरिंज को क्या करते हैं, एयर बबल से रिमूव करते हैं। इंसर्ट द निडल 3 to 5 mm इनटू द वेन एट 25 to 25 to 35 एंगल। प्लंगर को पुल करके सिरिंज में ब्लड चेक करते हैं, प्लंगर को क्या करके पुल करके सिरिंज में ब्लड चेक करते हैं। ये एयर का मतलब, ये एयर कहाँ से किस में इंजेक्ट करेंगे, वियाल के अंदर इंजेक्ट करेंगे, ना कि वेन के अंदर। कभी वेन के अंदर करते हैं, वेन के अंदर हम एयर को कभी भी इंजेक्ट नहीं करेंगे, वियाल के अंदर करेंगे, जिससे अपन जो ड्रग्स है वो उसको सिरिंज को फिल करने में ड्रग्स आसानी हो जाए, मतलब सिरिंज अच्छे से फिल हो जाए, ज़्यादा फोर्स ना लगाना पड़े ड्रग्स को अंदर फिल करने के लिए, इसलिए हम एयर को वियाल में फिल करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें अपना, रिमूव द टर्निक्यूट, टर्निक्यूट को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। इफ ब्लड कम्स इन द सिरिंज ड्रग्स इज इंजेक्टेड इनटू द वेन, अगर पुल करके देखेंगे प्लंगर को, अगर सिरिंज के अंदर ब्लड आ रहा है तो क्या कर देंगे, जो ड्रग्स है सिरिंज के अंदर वो वेन में इंसर्ट कर देंगे। निडल को रिमूव करके इंजेक्शन साइट पर कॉटन स्वैब के प्रेशर से अप्लाई करते हैं। निडल को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और इंजेक्शन साइट पर कॉटन स्वैब को प्रेशर अप्लाई करते हैं कॉटन स्वैब से। डिस्पोज द सिरिंज एंड निडल केयरफुली, और डिस्पोज करेंगे सिरिंज और निडल को केयरफुली। HCP वॉश द हैंड आफ्टर द प्रोसीजर, HCP क्या करेगा, हैंड वॉश करेगा आफ्टर द प्रोसीजर। फिर आता है इसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं। यदि स्टेराइल टेक्निक यूज ना की जाए तो इंजेक्शन साइट पर इंफेक्शन हो सकता है। वेन वॉल्स कैन बी डैमेज ड्यूरिंग IV इंजेक्शन, जो वेन वॉल है वो डैमेज होती है किसके दौरान, IV इंजेक्शन के दौरान। एयर बबल कैन एंटर्ड इनटू द वेन ड्यूरिंग IV इंजेक्शन प्रोसेस, और क्या होगा, एयर बबल एंटर हो सकते हैं किसमें, वेन में, किसके, IV इंजेक्शन के प्रोसेसर के दौरान। सर्वर पेन एट इंजेक्शन साइट, मतलब कुछ देर तक पेन होगा इंजेक्शन साइट पर। स्वेलिंग एट द इंजेक्शन साइट, या फिर स्वेलिंग भी आ सकती है इंजेक्शन साइट पर। फिर आता है यूज ऑफ IV इंजेक्शन टेक्निक, IV इंजेक्शन टेक्निक का यूज कहाँ किया जाता है। इट इज यूज्ड इन इमरजेंसी केसेस सच एज हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अपना IV ड्रिप सेटिंग। फिर सबसे पहले इसके अंदर आता है अपना इंट्रोडक्शन। IV ड्रिप के द्वारा ड्रग फ्लूइड को वेन में डायरेक्टली एंटर किया जाता है। IV ड्रिप के द्वारा क्या किया जाता है, ड्रग फ्लूइड को वेन में डायरेक्टली एंटर किया जाता है। यह उन पेशेंट के लिए यूजफुल है जो ड्रग फ्लूइड को ओरली इंटेक नहीं कर पाते। किसके लिए यूजफुल है, जो कि ड्रग फ्लूइड को ओरली इंटेक नहीं कर पाते। यह ड्रग एंड फ्लूइड को वेन में डिलीवर करने की फास्टेस्ट टेक्निक है। पर्पज ऑफ IV थेरेपी, when the patient is unable to swallow the drugs and fluid through the mouth, it provide fluid drugs directly। जब पेशेंट अनेबल होता है स्वेलो ड्रग्स को ओरली लेने के लिए, तो ये फ्लूइड क्या किसके द्वारा दिए जाते हैं, डायरेक्टली प्रोवाइड करवा जाते हैं, IV थेरेपी के द्वारा डायरेक्टली वेन में दिए जाते हैं। डायरिया एंड वोमिटिंग के दौरान यह इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन रखता है। इट प्रोवाइड इंस्टेंट इफेक्ट ऑफ द ड्रग टू द पेशेंट, ये क्या प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट इफेक्ट प्रोवाइड करता है ड्रग्स का पेशेंट को। ड्रिप सेट ऑफ IV सेट, ड्रिप सेट इज ए प्लास्टिक ट्यूबिंग, ये ड्रिप सेट क्या है, प्लास्टिक ट्यूबिंग है।
फिर इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है, यह स्टेराइल एंड डिस्पोजेबल डिवाइस है जिसका यूज फ्लूइड एंड ड्रग्स को डिलीवर करने में होता है। ये क्या है? स्टेराइल और डिस्पोजेबल डिवाइस है जिसका यूज किस में होता है? ड्रग्स को डिलीवर करने में होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर। ड्रिप सेट हैज फॉलोइंग कंपोनेंट, फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है स्पाइक में इट इज इंसर्टेड इनटू द इंसर्शन पार्ट ऑफ फ्लूइड बैग, मतलब ये कहाँ इंसर्ट किया जाता है? जो फ्लूइड बैग का इंसर्शन पार्ट है उसमें इंसर्ट किया जाता है। ड्रिप चैम्बर, इट मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड एंड ड्रग्स विच आर इन्फ्यूज्ड, ये मेजर करता है किसकी? स्पीड को, फ्लूइड जो ड्रग्स जो फ्लूइड दे रहे हैं हम उसकी स्पीड को मेजर करता है। फिर आता है रोलर कैम्प, इट इज यूज टू कंट्रोल द रेट ऑफ फ्लूइड, ये जो फ्लूइड की रेट है उसको कंट्रोल करता है। स्लाइड क्लैंप, इट इज यूज टू स्टॉप द फ्लूइड, ये क्या करता है? फ्लूइड को स्टॉप करता है। इंजेक्शन पोर्ट, यह ड्रिप सेट की एक साइट है होती है जहां ट्यूब को इंजेक्ट किया जाता है। क्या साइट जहां पे क्या किया जाता है? ट्यूब को इंजेक्ट किया जाता है। ये होती है प्रेसिंग स्पिक, ये कहाँ लगती है? जो ड्रिप सेट का जो फ्लूइड बैग है उसके अंदर ये लगती है। ये होती है वेंटनिंग, और ये होती है ड्रिप चैम्बर, इसके अंदर क्या होता है? ये बूंद बूंद इसके अंदर गिरती रहती है। और बाद में होता है रोलर क्लैंप, इसको इससे क्या करते हैं? इसको कम ज़्यादा या स्टॉप भी कर सकते हैं। फिर ये होती है ट्यूब, प्लास्टिक ट्यूब, और ये क्या होती है? लोअर अडेप्टर, इसके अंदर इससे क्या होता है? ये कहाँ इंसर्ट होती है? ये जैसे कि ये इंसर्ट करते हैं डायरेक्टली, या फिर बटरफ्लाई लगा के कर सकते हैं, या फिर कैनुला के अंदर या वेन के अंदर इंसर्ट होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज में लिए जाते हैं। फ्लूइड बैग, स्टेराइल ट्रे, कॉटन स्वैब, स्किन डिसइंफेक्ट्स और स्टेराइड ग्लोव्स, टॉवल, टर्निक्वेट, ड्रिप स्टैंड या फिर सीजर या एडेसिव प्लास्टर, ये इक्विपमेंट्स इसके अंदर यूज में आते हैं। फिर आता है प्रिपरेशन, पेशेंट प्रिपरेशन, चेक द प्रिस्क्रिप्शन चार्ट, क्या करेंगे? प्रिस्क्रिप्शन चार्ट को चेक करेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। चेक द फ्लूइड बैग, फ्लूइड बैग को चेक करेंगे। ड्रग एक्सपायरी डेट, टाइप ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड लेवल, टाइप एंड मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन, ये सब चेक करेंगे। फिर आता है प्रोसीजर, फ्लूइड बैग की पैकिंग रिमूव करके फ्लूइड बैग को पेशेंट हर्ट से 3 फीट ऊपर ड्रिप स्टैंड पर हैंग करते हैं। स्पाइक को फ्लूइड बैग के पोर्ट में इंसर्ट करते हैं। रोलर क्लैंप को रिलीज करके ड्रिप चैम्बर को फ्लूइड से फुलफिल करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, ट्यूब से एयर बबल को रिमूव करते हैं। ट्यूब से क्या करेंगे? एयर बबल को रिमूव करेंगे। टोनिक्वेट को अप्लाई करके वेन को स्वेल करते हैं। क्लीन द स्किन विद एल्कोहल स्वैब एंड अलो एयर ड्राइंग, क्लीन करेंगे स्किन को किससे? एल्कोहल स्वैब से, और अलाउ करेंगे एयर ड्राइंग को। इंसर्ट ए कैनुला और ए बटरफ्लाई निडल इनटू द वेन, इंसर्ट करेंगे कैनुला को या और बटरफ्लाई को किसके अंदर? बटरफ्लाई निडल को इनटू द वेन के अंदर। व्हेन द ब्लड आउट रिलीज द टर्निक्वेट एंड निडल को एडेसिव टेप से सेट करते हैं। जब ब्लड आउट होने लग जाए, रिलीज होने लग जाए टर्निक्वेट में, तब निडल को एडेसिव टेप से सेट करते हैं। कनेक्ट द इन्फ्यूजन सेट टू ए कैनुला, कनेक्ट करेंगे इन्फ्यूजन कैनुला को सेट करके। रोलर क्लैंप एंड स्लाइड क्लैंप को रिलीज करके ट्यूब को फुलफिल करते हैं। ड्रिप रेट को सेट करते हैं जो कि रोलर क्लैंप से सेट होती है। फ्लूइड बैग में ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट करते हैं एंड फ्लो रेट को रिकॉर्ड करते हैं। तो आज का टॉपिक अपना यही समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।